हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये शासिका थी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ था, ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण किया था नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में, ऑप्शन नंबर सी। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो ये दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी का था, ऑप्शन नंबर सी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के समय में, ऑप्शन नंबर बी। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी 1935 का एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? 1935 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था पुष्पभूति, ऑप्शन नंबर सी। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? पुष्पभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासिका ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? तो ये लागू कराई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर ए। किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी संभाजी था, ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी। किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया? माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत उस समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी था, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक रूप है, जिसका प्रारंभिक रूप पशुपति, ऑप्शन नंबर सी। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक रूप पशुपति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किसके राजघराने से है? तो ये है छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किसके राजघराने से है? छिंदवाड़ा राजघराने से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो यह आंदोलन हुआ था 1928 में, ऑप्शन नंबर डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय जॉर्ज यूले था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो ये मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी। 1854 का वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागा अर्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? तो ये समकालीन था
कनिष्क के, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन कनिष्क का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो ये महाभियोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर, ऑप्शन नंबर ए। किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय है, तो ये श्रेय है गुरु हरगोबिंद को, ऑप्शन नंबर ए। सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय गुरु हरगोबिंद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? तो ये अनुवाद कराया था दारा शिकोह ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? दारा शिकोह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया? तो ये कराया गया राणा कुंभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया? राणा कुंभा के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी और किन के बीच हुई थी? ये हुई थी राजा जयसिंह के बीच। पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में हुआ था 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के, ऑप्शन नंबर सी। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? लॉर्ड लिटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? तो ये सहायक संधि की थी बेसिन की संधि, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? बेसिन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अलवार, ऑप्शन नंबर ए। द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो ये हुआ करती थी शिवाजी के समय में, ऑप्शन नंबर बी। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? तो ये था संस्कृत विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? संस्कृत विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है रामानुजाचार्य को, ऑप्शन नंबर सी। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है अरविंद घोष की, ऑप्शन नंबर ए। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन अरविंद घोष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ते से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था पंडित जुगल किशोर ने। किसने कराया था? पंडित जुगल किशोर ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी रानी को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया है? तो ये बताया है सर ह्यूरोज ने। किसने बताया? सर ह्यूरोज ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ई.बी. रामास्वामी नायर, ऑप्शन नंबर सी। पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? ई.बी. रामास्वामी नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 ईस्वी में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो ये नाम है बंग दर्शन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? बंग दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा है? तो ये कहा है वेलेंटाइन चिरोल ने, ऑप्शन नंबर ए। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा है? वेलेंटाइन चिरोल ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? तो ये बन गया था जतींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी।
कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? जतींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो ये जो है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर बी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक अरविंद घोष है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ये की है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर ए। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तमिल पत्रिका कुड्डू अरासू का संस्थापक कौन था? तो यह था ई.बी. रामास्वामी, ऑप्शन नंबर डी। तमिल पत्रिका कुड्डी अरासू का संस्थापक कौन था? ई.बी. रामास्वामी था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयासों के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया? तो ये विद्रोह किया था खोंडा, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव-बलि बंद किए जाने के प्रयासों के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया? खोंड ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उराव विद्रोह का नेता कौन था? इसके नेता थे जतरा भगत, ऑप्शन नंबर ए। उराव विद्रोह का नेता जतरा भगत था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बम्बई में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, ऑप्शन नंबर बी। बम्बई में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1925 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो ये प्रभाव पड़ा था 1924 से 34 तक, ऑप्शन नंबर बी। 1924 से 34 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उपनिषद जिन्होंने वेदांतों के नाम से जाना जाता है की संख्या है? तो इसकी संख्या है 108, ऑप्शन नंबर सी। उपनिषद जिन्हें वेदांतों के नाम से जाना जाता है, इसकी संख्या कितनी है? 108। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, तो इसके अंतिम शासक बृहदत्त था, ऑप्शन नंबर बी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कल्हन की राज तरंगिणी में वर्णन है, तो इसमें वर्णन है कश्मीर के राजाओं का इतिहास, ऑप्शन नंबर बी। कल्हन की राज तरंगिणी में किसका वर्णन है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, इसका नेतृत्व किया है सिद्धू एवं कनाहू ने, ऑप्शन नंबर सी। संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कनाहू ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या है, जिसमें सूक्त की संख्या है 1028, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया? तो यह ग्रहण किया गया 1924 में, 1924, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया? 1924 में, बेलगांव अधिवेशन का। दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। इस 50 में से आपका कितना सही हुआ यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।